व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये तबसरा करना चाहूँगा जो ये आजकल मामला चल रहा है कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आज़म पर, जो एलिज्ड एक इल्ज़ामात हैं, जो स्कैंडल उनका एक सामने आया है। एक लाहौर की एक ख़ातून है, एक लड़की हैं, हमीज़ा नामी ख़ातून ये है जो जिसने इल्ज़ाम लगाया कि बाबर आज़म के साथ कौमी क्रिकेट टीम के जो कप्तान है उसके साथ उसके ताल्लुकात रहे और गुज़िश्ता 10 सालों से रहे, और जिस पर वो शदीद इल्ज़ामात लगा रही मुबैना तौर पर कि बाबर आज़म ने उसको घर से भगाया और शादी का झांसा दिया, और वो उसने इस लड़की ने बाबर आज़म पर पैसे भी ख़र्च किए, मुख्तलिफ उसको घर में रखा और सब कुछ वही ख़र्चा करती रही। गुज़िश्ता 10 साल से ये ताल्लुकात रहे हैं, जिसके बाद अब उसका ये कहना है कि उसको थ्रेट किया जा रहा है और धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उसने इस चीज़ को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और अब वो सीसीपीओ लाहौर यानी कि पुलिस की जानिब उसने कोशिश की है कि उससे मदद हासिल की जाए, दरख्वास्त दी है कि उसको बचाया जाए, उसकी दादरसी की जाए। इस सारे मामले में जो इंतहाई अफसोसनाक पहलू है कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो इसका किरदार इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना इस वक्त नज़र आ रहा है, क्योंकि सिर्फ़ रेटिंग लेने के लिए जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जो चैनल्स हैं, और कोई सहाफ़ी हैं जो ख़ुद को जर्नलिस्ट कहते हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, वो रेटिंग के सिलसिले में कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिलें, लाइक्स मिलें, और वो इस सिलसिले में बाबर आज़म पर इन इल्ज़ामात की बग़ैर तस्दीक किए वो इसी तरह उनको चला रहे हैं और मज़ीद लगी लिपटी और मसालेदार चीज़ें बनाकर पेश कर रहे हैं। तो कहना जो इस वक्त ये है कि हमारे पास भी सोर्सेज़ हैं, हम भी गुज़िश्ता कई सालों से ये सारे इस किस्म की चीज़ें देखते हैं, लेकिन इनकी तस्दीक ना सिर्फ करना ज़रूरी होता है, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखें कि जो कप्तान कौमी क्रिकेट टीम है उनके इस वक्त वो किस पोजीशन पर हैं। इस वक्त इंतहाई अहम दौरे जो कौमी हमारी टीम है उसकी वो क़यादत कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट्स के वो कप्तान हैं और न्यूजीलैंड के वो दौरा पर हैं। कम बेश 2 माह वहाँ पर उनको लगने हैं, जिसके बाद वो टीम वापस आएगी। तो ये इंतहाई अहमियत का हामिल ये दौरा है, और न्यूजीलैंड में खेलना इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ जो कंडीशंस हैं वो सब जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो जानते हैं कि हमेशा से मुश्किल रही हैं पाकिस्तानी और बिलखसूस एशियन क्रिकेटर्स के लिए। तो उसमें वो इस वक्त इन्वॉल्व हैं, उनकी तवज्जो हटाने की कोशिश हो सकती है, ये या हट सकती है। दूसरी जानिब ये सोचें कि उनकी एक फैमिली है, वो उनका एक घर है, उनके फादर मदर हैं, उनके भाई हैं, बहन भाई हैं, वो सब जब ये चीज़ें सुन रहे हैं ज़ाहिर है तो उन पर क्या बीत रही है। इस बारे में हम बताएं कि हमारे भी सोर्सेज़ हैं, हमें भी ये ख़बरें आ रही हैं। उस लड़की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ओपन की, लेकिन उसको भी हमने ज़िम्मेदाराना तरीके से जो है वो देखा और उस पर जो करना चाहिए वो आपके सामने हम बता रहे हैं। इस तरह उनकी फ़ैमिली की सूरत हाल ये है कि पिछले 3 रोज़ से वो ख़ामोश हैं। उनका घर के बारे में भी हम जानते हैं, वो लाइट्स शाम को बंद होती हैं, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ भी इंतहाई महदूद कर दी हैं। उनके वालिद जो हैं वो वॉक करते थे, उन्होंने वॉक भी महदूद कर दी है। इसी तरह उनके भाई जो रोज़ाना जिम जाते थे वो भी उन्होंने ख़ुद को महदूद कर लिया है। तो आपने किस कदर मुश्किल में डाल दिया है इस गैर ज़िम्मेदाराना जो कवरेज से, गैर ज़िम्मेदाराना वीडियोज़ बनाने से। तो ज़रूरत इस बात की है कि जो आप भाई हैं, जो सोशल मीडिया के जो तमाम लोग हैं वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। लेट वेट एंड सी, उनको आने दें, वो ख़ुद यकीनन जवाब देंगे। कुछ हमारे उनके जो करीबी मिलने वाले हैं उनसे बात भी हुई है, तो उनका ये कहना है कि ये इसमें हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। तो ये ज़िम्मेदाराना तरीके से हम अभी आपको बता रहे हैं। तो लिहाजा अगर वो गिल्टी होंगे तो यकीनन उसकी भी कोई रेमेडी मौजूद है, लेकिन चंद एक सवालात उस खातून ने ख़ुद ही छोड़ दिए हैं, यानी कि उनमें झोल है कि वो 10 साल तक ये मामला चलता रहा, अब अचानक वो सामने आ गई है। अब इस वक्त उसको आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई है जब वो अपनी पीक पर हैं, कौमी कप्तान, और जो है वो अपनी कम उम्री में उनको इतना बड़ा जो क़यादत मिल गई है और वो अपनी फुल इस वक्त फॉर्म में है।
پیک پر ہیں. یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھنے والی ہیں کہ آخر ان کو اس خاتون کو اس چیز کی کیا ضرورت پڑی. پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اہل خانہ کہاں تھے پچھلے 8-9 سال جب یہ سارا بقول اس کے دوستی چلتی رہی. اور کئی غیر ذمہ دارانہ پھر میں لفظ استعمال کروں گا، اس نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے باعزت، جو ہونا چاہیے وہ لب و لہجہ ہونا چاہیے، وہ الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے. اس نے تعلقات ایسے غیر اخلاقی باتیں جو اس میں، تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ قبل از وقت ہیں، اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر جو چیزیں تھیں وہ ان کو اب وہ یقیناً اگر وہ کر رہی ہے تو وہ یا جو کیا اس نے یہ اقدام کی ہم تائید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس نے عدالتی فورم پر یا جو ریمیڈی لینے کی کوشش کی، پولیس سے رابطہ کیا، یا اگلا مرحلہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی کورٹ میں جائے. تو یہ تو سمجھ آنے والی بات ہے. لیکن اس طرح صحافیوں کو دعوت دے دینا، دراصل اس نے صحافیوں کو دعوت دی کہ آئیں بھی مجھے آن ایئر کریں، ورنہ اس کو کون جانتا ہے. تو اب سب ہمارے دوست یا ہمارے نادان دوست اس کے پیچھے لگ گئے ہیں. وہ جب وہ دعوت دیتی ہے کہ آج ہی میں فلانی جگہ یہ اپلیکیشن دینے جا رہی ہوں، وہاں پہنچ جاتے ہیں. آج ہی میں ادھر پریس کانفرنس کرنے جا رہی ہوں، وہ جو پہنچ جاتے ہیں. اور نام وہ استعمال کرتی ہے بابر اعظم، اور سب اس کو کوریج دیتے ہیں. ادروائز ظاہر ہے اس کو کوئی نہیں جانتا. تو اس خاتون سے بھی گزارش ہے کہ وہ جو بھی اس کے معاملہ ہے وہ تھوڑا وقت کا انتظار کرے اور قومی عزت کو، قومی کپتان کو اس طرح وقار کو ٹھیس نہ پہنچائے. اور یہ ملک کے معاملات ہوتے ہیں، آپ کی اس ذرا سی نادانی سے جو ہے وہ کس قدر قومی کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی یا ناانصافی بھی ہوئی ہے تو ادارے جاگ رہے ہیں. اب آپ نے درست ایک قدم اٹھایا ہے اور عدالتوں کا یا قانون کا سہارا لینے کی کوشش کی ہے تو آپ کو یقیناً انصاف ملے گا. تو برائے مہربانی ساتھی بھی، دوست بھی ان باتوں کے پیچھے مت آئیں. قومی کاز کا خیال رکھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے دیگر ادارے ہیں ان کے خلاف خبر چلانے سے یا ان کے حق میں بھی خبر چلانے کے لیے ایک فورم موجود ہے، اس میں کتنی احتیاط برتی جاتی ہے. یقیناً سب ساتھی، سب ویور سمجھ گئے ہوں کہ جن اداروں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان اداروں کے خلاف یا ان کے حق میں بھی بات کرنے کے لیے ہمیں کتنی بار سوچنا پڑتا ہے، غداری کے فتوے لگ جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے، نہ صرف اس کی ذاتی، اس کی گھر کی عزت کا ہے بابر اعظم کی، بلکہ قومی کاز اس میں سب سے اہم ہے. تو لہٰذا اس کو مقدم رکھنا چاہیے. اور یہی مجھے آپ سے کہنا تھا کہ اب انتظار کریں. ہمارے پاس بھی تمام خبریں موجود ہیں، لیکن ہم ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ذمہ دار صحافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ سب نہیں دیتے ہیں. اس میں اس سے زیادہ بھی سچائی کچھ نہیں ہے. ابھی اس کا انتظار کریں، جو بھی حقائق آئیں گے ہم آپ کو بتائیں گے. ہم بھی ان کے انتہائی کلوز ذرائع رکھتے ہیں جو آنے والے وقت میں ہم آپ کو دیں گے. بہت شکریہ.